थोड़ा तानू तानानू तंदनानू तानानू. Hello and welcome students, myself Omkar Rajput and you're on the channel Doubt Counter. I hope you all are fit and fine. आप बिल्कुल हेल्दी होगे. अगर आपको कोई डाइट प्लान के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैंने उसके रिगार्डिंग एक वीडियो बनाया हुआ है. वो वीडियो की लिंक मैं इस आई बटन पे शेयर कर दूंगा. पहले वो वीडियो देख लीजिए क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है. उसके बाद ये वीडियो स्टार्ट करना. आज के इस वीडियो में मैं क्या करूंगा, मैं आपको 7 ऐसे क्वेश्चंस दूंगा किसके, हाइट एंड डिस्टेंस, जिसको हम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं. हाइट एंड डिस्टेंस के मैं आपको 7 ऐसे क्वेश्चंस दूंगा और आपको चैलेंज करता हूं कि आपको ये सवाल करने हैं. नहीं कर पाए तो आप सोल्यूशन देख लेना, अगर कर पाए तो अच्छी बात है और क्या कर सकते हो. एज अ स्टूडेंट आपका फायदा है. तो आज मैं आपको 7 क्वेश्चंस देने वाला हूं हाइट एंड डिस्टेंस के, दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. मैंने इसके पहले 2 वीडियो पहले भी बना दिए हैं एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के, जहां पे मैंने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज पूरी सॉल्व कराई है. वो वीडियो की भी लिंक मैं इस एडमिन में शेयर कर दूंगा, अब वो वीडियो भी देख सकते हैं. सो चलो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट गेट स्टार्टेड. सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपको स्क्रीन पे दिखेगा, दैट इज सबसे फर्स्ट क्वेश्चन. आप क्वेश्चन को रीड करो. दैट इज अ राउंड बलून ऑफ रेडियस आर सबटेंड्स एन एंगल अल्फा एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर. एक राउंड बलून है. क्वेश्चन आप पढ़ लो फटाफट, पेन एंड पेपर निकाल लो और सॉल्व करने का ट्राई करो. क्वेश्चन अगर आपको दिख गया है तो आप सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लो, समझ लो, डायग्राम ड्रॉ कर लो और क्वेश्चन को करना चालू करो. अगर नहीं आए तो फिर सोल्यूशन देखना. क्वेश्चन इज अ राउंड बलून ऑफ रेडियस आर. एक बलून है जिसका रेडियस आर है, जो सबटेंड करता है एंगल अल्फा एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर. ठीक है. सो अगर आप मानते, हम सपोज करते कि ये बलून है, ठीक है, बलून जैसा लग नहीं रहा है पर बलून मान लो आप, ठीक है. सो ये बलून है जिसका कुछ रेडियस है, रेडियस अपने को आर दिया है. सबस्टेंस एन एंगल अल्फा एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर. यहां पे एक ऑब्जर्वर खड़ा है. ये जो है ये एंगल अल्फा सबस्टेंड करता है. दिस इज योर एंगल अल्फा. ठीक है, यहां पे लिख देते दिस इज योर एंगल अल्फा. आगे बढ़ेंगे. क्वेश्चन इज while the angle of elevation of its center is beta. और अगर इसके एंगल ऑफ एलिवेशन अगर मैं मानूं ऑफ द सेंटर, पर वो सेंटर कैलकुलेट होगा आपके हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से. ये आपका हॉरिजॉन्टल, ये आपका कनेक्शन पॉइंट, ये आपका जो पॉइंट है दैट इज एंगल बीटा. ठीक है, ये एंगल बीटा है. प्रूव दैट द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बलून. आपको ये प्रूव करना है कि हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बलून, ये जो हाइट है ऑफ द बलून इज, ये दिस इज हाइट. अगर मैं इसको नाम दे दूं तो ये आपका ओ लिख दो, ए लिख दो, बी लिख दो, यहां पे पी पॉइंट लिख दो, यहां पे क्यू पॉइंट लिख दो. आपको जो हाइट है दैट इज ओ ए. आपको ओ ए प्रूव करना है, दैट इज आर साइन बीटा इंटू कोसेक अल्फा बाई 2. ये आपको हाइट, इसकी ओ ए की हाइट प्रूव करनी है, दैट इज आर साइन बीटा कोसेक अल्फा बाई 2. ठीक है. क्वेश्चन वैसे तो दिखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है पर क्वेश्चन है सिंपल. यहां पे हम चैप्टर 10 सेंटर का कुछ कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. जैसे कि अगर आपको पता है ये सर्कल है, ये बी क्यू आपका टेंजेंट है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये 90 डिग्री होगा. ठीक है. एक थियरम है दैट इज थियरम 10.1, जिसमें आपको ये रेडियस और ये टेंजेंट मेक्स एन एंगल 90 डिग्री. एक और थियरम है दैट इज थियरम 10.2 इन चैप्टर 10. वो ऐसी थियरम है कि अगर आप एक पॉइंट से दो टेंजेंट, दिस इज टेंजेंट बी क्यू एंड बी पी आर द टेंजेंट्स, आप 2 टेंजेंट गिराते हो, दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल होगी और वहीं से आप ये प्रूव कर पाओगे कि ये एंगल और ये वाला, ये जो छोटे छोटे एंगल है, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे. तो एज फुल इज अल्फा, तो मैं इसको अल्फा बाई 2 और अल्फा बाई 2 लिख सकता हूं. ठीक है. मैं वापस बता रहा हूं, यहां पे सर्कल का यूज है. सर्कल के 2 थियरम का यूज है. एक तो ये 90 डिग्री हो गया, ये तो 90 डिग्री होना ही होना है. ठीक है, ये एक 90 डिग्री है थियरम 10.1 के हिसाब से. और ये पॉइंट से, बी पॉइंट से आपने 2 टेंजेंट गिरा है, दैट इज बीपी एंड बी क्यू. दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है और उसके बाद ही आप ये बता पाओगे कि ये दोनों एंगल इक्वल होंगे. टोटल एंगल आपका अल्फा है, तो मैंने दोनों को अल्फा बाई 2 और अल्फा बाई 2 ले लिया. चलो डायग्राम बन गया है. अभी भी आप सॉल्व कर सकते हो, आप सॉल्व करना चाहो तो. अब देखो आपको जो जरूरत है ना उसके हिसाब से स्टार्ट करेंगे. क्या व्हाट वी रिक्वायर ओ ई.
ठीक है, तो आपको एक ट्राइंगल दिख रहा होगा जो ओ ए के रिस्पेक्ट में होगा, दैट इज ओ ए बी। ठीक है, ओ ए बी दिख रहा है। अब अगर एक ट्राइंगल ओ ए बी में आपके पास देखो आंसर में बीटा भी है, तो आप यहाँ पे बीटा का कुछ रिलेशन लिख सकते हो कि बीटा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगाओगे जहां पे ओ ए के साथ कोई वैल्यू आएगी। ठीक है, वो कहां से स्टार्ट करोगे, दैट यू विल स्टार्ट फ्रॉम अल्फा बाई 2, और यहाँ पे एक 90 डिग्री दिख रहा है। तो मैं जो पहला ट्राइंगल ले रहा हूं ना, आपको ओ ए चाहिए तो आपको बीटा तक लाना पड़ेगा, पर उसके भी पहले मैं आपको एक ट्राइंगल दिखा रहा हूं, दैट इज ओ क्यू बी। आप ट्राइंगल ओ क्यू बी देखिए, ट्राइंगल ओ क्यू बी में अगर आप देखते हो तो ये 90 डिग्री है, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। ओ बी आपका हाइपोटेन्यूस होगा, ओ क्यू इस एंगल के लिए अगर मैं अल्फा बाई 2 लेता हूं तो इस एंगल के लिए ये होगा अपोजिट और ये होगा एडजेसेंट, और ये है आपका हाइपो। मैं लिख देता हूं, हियर इट इज हाइपो, दिस इज अपोजिट, दिस इज एडजेसेंट। अब देखो मैजिक, आपको क्या चाहिए, आपको ओ ए चाहिए, आपको यहां पे बीटा लगाना है। तो देखो आपको एक चीज दिख रही है, दैट इज ओ बी। ओ बी कॉमन आने वाला है इस ट्राइंगल में भी, दैट इज ओ ए बी में भी, और ओ क्यू बी में भी ओ बी कॉमन है। तो क्यों ना एक काम करते हम ओ बी ही निकाल लेते, क्योंकि अगर मैं ओ बी निकाल लेता हूं सो जो मेरे को ये ट्राइंगल में ये वैल्यू मिल जाएगी, और ओ ए हमको फाइंड करना, तो हमारा प्रूफ हो सकता है। ठीक है, वो ट्राई कर सकते हैं। सो हम क्या निकालेंगे, हम ओ बी निकालेंगे। अब आपको ये सोचना है ये एंगल अल्फा बाई 2 है, आपको हाइपो चाहिए, और आपको ये भी पता कि ये ओ बी अपोजिट है, दैट इज योर आर। सो आप कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगाओगे जिससे ये अपोजिट और हाइपो आ जाएगा, तो आप बोलोगे साइन, क्योंकि उसे में अपोजिट अपॉन हाइपो फॉर्मूला है। सो आप लगाओगे साइन अल्फा बाई 2 इक्वल्स टू, ठीक है, साइन अल्फा बाई 2 फॉर्मूला लगाओगे, दैट इज अपोजिट अपॉन हाइपो। अपोजिट आपका ओ क्यू और हाइपो आपका ओ बी। ठीक है, जिसकी वैल्यू बताओ, लगा दो फटाफट। सो साइन अल्फा बाई 2 इक्वल्स टू ओ क्यू अगर आप देखो दैट इज आर, एंड ओ बी आपको फाइंड करना है, क्योंकि मैंने बोला ओ ए बी कॉमन है, तो अपने ओ ए बी निकाल लेते हैं। सो अपना ओ बी एज इट इज, ओ बी को सब्जेक्ट बनाऊंगा, अल्फा बाई 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, सो अब ये ऐसा दिखेगा, साइन अल्फा बाई 2, कैन आई राइट साइन अल्फा बाई 2 एज आर इंटू कोसेक अल्फा बाई 2, क्योंकि आपको पता है साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। देखो आंसर के करीब आ चुके हो। ठीक है, इसको रखो। अब आपको क्या चाहिए था, ओ ए चाहिए था, अब ट्राइंगल ओ ए बी कंसिडर करो, वेरी सिंपल, ट्राइंगल ओ ए बी कंसिडर करो। ट्राइंगल ओ ए बी में आप बीटा, आपको हाइपो पता चल गया है, आपको अपोजिट फाइंड करना है। कौन सा फॉर्मूला, वापस साइन बीटा फॉर्मूला अपोजिट दैट इज ओ ए अपॉन हाइपो दैट इज ओ बी। अब सारी वैल्यू पुट ऑन कर देंगे, साइन बीटा आपको ओ ए चाहिए, ओ ए को सब्जेक्ट बनाते हैं, ओ बी को वहां भेजते हैं, तो इट वुड बी ओ बी इंटू साइन बीटा, और ये जैसे ही ओ बी का वैल्यू लगाओगे, ओ बी इज आर कोसेक अल्फा बाई 2 इंटू साइन बीटा, ये तुम्हारा आंसर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, अच्छी बात है। चलो सेकंड क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं आपसे हो पाता है कि नहीं। सेकंड क्वेश्चन देखो, चलो क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लिफ फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज थीटा। ठीक है, एक क्लिफ है जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन एक फिक्स्ड पॉइंट से थीटा ही है। ठीक है, आफ्टर गोइंग अप अ डिस्टेंस ऑफ के मीटर टूवर्ड्स द टॉप ऑफ द क्लिफ एट एन एंगल ऑफ फाई, तो एक आदमी गया ऊपर x मीटर तक गया, कौन से एंगल पे, फाई एंगल पे। चलो वो जा रहा है ऊपर, इट इज फाउंड दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन इज नाउ अल्फा। अब वो वहां पे पहुंचा, उसके बाद थोड़ी देर बाद k मीटर चला, उसके बाद देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा हो गया। सो दैट द हाइट ऑफ द क्लिफ इज k cos फाई माइनस साइन जो भी है। ठीक है, तो सबसे पहला डायग्राम बहुत कंपल्सरी है, क्या है, एक क्लिफ है, क्लिफ को एक फिक्स्ड पॉइंट से एंगल दिया हुआ है दैट इज थीटा। चलो ये बात फाइनल है, इसका नामकरण कर देते ए बी सी। अब वो एक बंदा है जो के मीटर चला, कौन से एंगल पे, एंगल फाई एंगल पे वो चला। अभी अपने मान के चलते कि ये एंगल फाई पे, वो दिस एंगल फाई पे, दिस होल एंगल इज थीटा, इस फाई पे वो एंगल चला और के मीटर उसने चला। ठीक है, उसके बाद इस पॉइंट पे रीच होने के बाद उसने जब एंगल ऑफ एलिवेशन देखा, सो अब एंगल ऑफ एलिवेशन यहां से पॉइंट आउट होगा, अब एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया अल्फा। ठीक है, सो दैट द हाइट ऑफ द क्लिफ, आपको क्लिफ की हाइट जो है, अगर इस क्लिफ की हाइट को अपने फॉर इंस्टेंस h मान के चलते हैं, सो आपको h ये प्रूव करना है कि इट शुड बी इक्वल्स टू k cos फाई माइनस साइन फाई
कॉट अल्फा अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉट अल्फा। ठीक है, बड़ा ही टफ क्वेश्चन है, टफ तो नहीं बोलूंगा, एक बार समझ आ जाएगा ना क्वेश्चन, फिर वो आंसर इजी है। अब पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या करो, पहले आंसर देख लो किस फॉर्म में है, कॉस फाई, साइन फाई, कॉट अल्फा, कॉट थीटा एंड कॉट अल्फा। ठीक है, चलो तो उसके रिगार्डिंग हम देखेंगे। आपको हाइट निकालना है, दैट इज ए बी निकालना है पहली चीज। ठीक है, अब वो ए बी बड़े वाले ट्राइंगल से मिलने वाला है, ये बात फाइनल है, दैट इज ए बी सी, जहां पे आप थीटा के रिकॉर्डिंग कुछ लगाने वाले हो। तो मैं तो बोलता हूँ आरएचएस में देखो कि क्या है, थीटा के रिगार्डिंग कुछ है, देखो कॉट थीटा दिख रहा है, मतलब हम क्या लगाएंगे, हम टेन थीटा को कुछ नहीं लगाएंगे, हम सीधा कॉट थीटा लगा देंगे। ठीक है, तो जिससे ये आंसर और इसके रिलेटेड कोई आंसर आ जाए। अब ये बात भी फाइनल है कि कॉट थीटा का आपका फॉर्मूला पता है, दैट इज एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, मतलब बीसी अपॉन ए बी आएगा और ए बी अपन को फाइन करना है, खाली अपन को बीसी चाहिए, वो कैसे ना कैसे फाइन कर लो, आपका गेम ओवर। ठीक है, क्या करोगे, तो मैंने एक काम किया, यहां से एक स्ट्रेट लाइन मैंने नीचे खींच दिया। ठीक है, इसका भी नामकरण कर देता हूं, इसको मैं लिख देता हूं P, इसको लिख देता हूं Q, इसको लिख देता हूं मैं, ये पॉइंट को लिख देता हूं R। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला मुझे BC चाहिए, BC फाइंड करने के लिए अगर ये ट्राइंगल आप देखो PQC, तो आपको ये दिखेगा कि मैं CQ निकाल सकता हूं। ठीक है, और अल्फा के रिकॉर्डिंग अगर ट्राइंगल देखोगे तो आपको दिखेगा ARP, वहां पे भी अगर आप देखो PR और QB सेम है तो वहां से QB भी मिल सकता है मेरे को, वही चीज करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अब आपको अगर CQ चाहिए, अगर आपको CQ चाहिए तो आप क्या करोगे, ये एंगल आपको फाई पता है, आपको ये डिस्टेंस पता है CP, तो ये यहां पे ये 90 डिग्री हो गया, ये इसका 90 डिग्री, सॉरी ये 90 डिग्री हो गया, तो इसके लिए हाइपो हो गया, और ये कौन सा एंगल हो गया, उसके साइड हो गई वो एडजेसेंट साइड हो गई, तो हम वही यूज करते हैं। हम एडजेसेंट और हाइपो अगर आपको पता है cos फाई में आता है, सो एडजेसेंट दैट इज CQ अपॉन वो फाइंड करना है, अपॉन हाइपो, हाइपो आपका CP, मैं डायरेक्ट K लिख देता हूं, यहां से डायरेक्ट मेरी CQ की वैल्यू मिल गई, दैट इज K cos फाई। आपको थोड़ा बहुत cos फाई देखो चाहिए, तो थोड़ा बहुत आ गया। अब उसी के रिगार्डिंग हम BQ निकाल लेते हैं, लेकिन अगर BQ निकालेंगे तो BQ हम ये इस ट्राइंगल से निकालेंगे ARP से, कि हम क्या करेंगे PR निकाल लेंगे, वही QB, पर PR निकालने के लिए आपको पूरा AB पता है। अगर आप PR निकालना, अगर मेरे को AR पता चल जाए, अगर मुझे AR पता चल जाए तो कुछ हो सकता है। AR कैसे निकालूंगा, देखो RB और PQ भी सिमिलर है, इक्वल होगा, तो मैं क्या करता हूं इसी ट्राइंगल से PQ भी निकाल लेता हूं। ठीक है, अब ये एंगल के लिए ये अपोजिट हो गया, ये हाइपो हो गया, तो क्या लगेगा, साइन फाई लगाया आपने। अपोजिट और हाइपो, अपोजिट आपका PQ और हाइपो आपको पता है दैट इज K, और मैंने यहां से वापस PQ की वैल्यू फाइंड कर दी, दैट इज K साइन फाई, और PQ ही मेरा क्या होगा, RB होगा, वो भी K साइन फाई, मतलब मेरी RB की वैल्यू आ गई, दैट इज K साइन फाई। अब अगर RB की वैल्यू आ गई तो मुझे AR फाइंड करने में कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि टोटल H है, टोटल हाइट H है, और ये K साइन फाई है, तो मैं इसको माइनस कर देता हूं, तो ये वैल्यू हो जाएगी H माइनस K साइन फाई। ठीक है, समझ आ गया। अब देखो, अब आपको क्या चाहिए, PR चाहिए, आपको इस एंगल का अपोजिट मिल चुका है, एडजेसेंट निकालना है। तो देखते हैं अपने के अल्फा के रिगार्डिंग फॉर्मूला में क्या दिया है। देखो आप देखो कॉट दिया है, तो हम कॉट लगा देंगे, क्योंकि कॉट से भी आंसर तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये काम करता हूं मैं, यहां पे कॉट लगाता हूं, कॉट अल्फा, आपको पता है एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, एडजेसेंट आपका PR जो आपको निकालना है, और अपोजिट आपका H माइनस K साइन फाई आ गया, H माइनस K साइन फाई। और अगर मैं यहां से PR निकालूं, PR बोलूं उसको या मैं QB बोलूं, एक ही बात है, और मैंने वैल्यू लगाई, दैट इज PR QB क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, H माइनस K साइन फाई इंटू कॉट अल्फा, मिल गया। अब आपका मोस्टली काम हो चुका है, क्योंकि आपको QB मिल चुका है, आपको CQ मिल चुका है। ठीक है, आप डायरेक्ट ये वाले थीटा में फॉर्मूला लगा सकते हो और H निकाल सकते हो। तो अब थीटा में भी देखो कि थीटा में फॉर्मूले में क्या है, देखो थीटा कॉट थीटा का दिया है, तो हम कॉट थीटा लगा दें। ठीक है, कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, एडजेसेंट आपका BC, चलो BC लिखेंगे, अपॉन अपोजिट आपका H। ठीक है, उसकी जगह मैंने डायरेक्ट H लिख दिया। अब आप क्या करो, अब जैसी वैल्यू आपको पता है कॉट थीटा की जगह पे आप कुछ नहीं लगा सकते, आप BC और H लगा सकते हो। तो काम करते BC और H की वैल्यू पुट ऑन करते। BC अगर आप देखो तो व्हाट इज BC, इट इज द एडिशन ऑफ CQ एंड QB। आप CQ देखो, CQ आपका K cos फाई है, सो मैंने इधर लगा दिया K cos फाई, प्लस QB आपका H माइनस, इसको मैं ऐसे लिख दूं, H माइनस K साइन फाई, H माइनस K साइन फाई इंटू कॉट अल्फा अपॉन
आपका h। ठीक है, बस अब आपको रिलेशन देख लो, सब h में है और k में है और कॉट अल्फा वगैरह वगैरह में। ठीक है, अब यहां से आंसर मिलने की संभावना बहुत ज्यादा है। क्या करो, h को यहां पे ले जाओ और कॉट थीटा को नीचे भेज दो फॉर इंस्टेंस। तो आप क्या करोगे, h इधर चले गया, कॉट थीटा इधर आ जाएगा और इसको भी मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा k cos फाई, h में इधर ले गया हूं प्लस, ठीक है, इसको लिख देते हैं अपने h कॉट अल्फा मल्टीप्लाई करके, h कॉट अल्फा, इसको लिख देंगे माइनस k साइन फाई कॉट अल्फा अपॉन कॉट थीटा नीचे आ गया था तो ये हो गया कॉट थीटा। ठीक है, अब आपको देखो h चाहिए, ये और ये देखो आपके आंसर में है k cos फाई k sin फाई, k cos फाई k sin फाई कॉट अल्फा। ठीक है, ये जो h कॉट अल्फा में काम करता हूं मैं, जो कॉट थीटा है ना, कॉट थीटा, इन दो को ब्रैकेट में लिखता हूं, इसके साथ कॉट थीटा डिवाइड कर दूंगा और कॉट अल्फा को कॉट थीटा के साथ डिवाइड कर दूंगा और उसको दोनों को लेफ्ट साइड लेके आ जाऊंगा। देखो कैसे, ये मैंने कर दिया k cos फाई, लेट अस टेक कॉमन ऑल्सो, k कॉमन भी निकाल दिया तो क्या बचेगा, k cos फाई माइनस साइन फाई कॉट अल्फा। इसके साथ क्या आ जाएगा, नीचे मैंने लिख दिया कॉट थीटा और ये कॉट अल्फा को दे देता हूं तो ये हो जाएगा प्लस, कॉट थीटा मतलब मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, प्लस h कॉट अल्फा अपॉन कॉट थीटा। ठीक है, अब ये पूरे को इधर उठा लेता हूं, सो ये हो जाएगा h माइनस कॉट अल्फा अपॉन कॉट थीटा इक्वल्स टू, ये बच गया दैट इज k cos फाई माइनस साइन फाई कॉट अल्फा अपॉन कॉट थीटा। ठीक है, अब आप देख सकते हो इधर एलसीएम लूंगा और कॉट थीटा एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे, और h कॉमन भी निकाल लेता हूं क्योंकि जब क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो h कॉट थीटा माइनस h कॉट अल्फा, तो h कॉमन निकाल लिया, बचेगा क्या आपका कॉट थीटा माइनस कॉट अल्फा इक्वल टू k cos फाई माइनस साइन फाई इंटू कॉट अल्फा अपॉन कॉट थीटा। आप देख सकते हो कॉट थीटा कैंसिल कर सकता हूं, h को सब्जेक्ट बनाओ, इसको इधर भेजूंगा, आपका RHS आ जाएगा दैट इज h इक्वल्स टू k cos फाई माइनस साइन फाई कॉट अल्फा, सिर्फ इसको इधर ले जाना है और आपका कॉट थीटा माइनस कॉट अल्फा आ जाएगा। मैं वापस समझाता हूं, देखो वापस समझा रहा हूं, क्या कर रहे हैं, आपको h निकालना था, आपको पता है h इतने बड़े ट्राइंगल में से मिलने वाला है, उसके अलावा मिलने वाला है नहीं, तो आपको BC चाहिए था, तो आपने क्या किया, ये ट्राइंगल से CQ निकाल लिया पहले, ठीक है, कॉस लगा के PQ निकाल लिया, PQ क्यों निकाला, क्योंकि इस ट्राइंगल में PR चाहिए तो QB चाहिए, लेकिन इस ट्राइंगल में और कोई वैल्यू नहीं पता है, तो हम AR फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, पहले PQ निकाला, PQ हुई RB है, अब RB मिल जाएगा तो AR मिल जाएगा अपने को। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाया और मैंने क्या निकाल दिया, RP निकाल दिया, PR निकाल दिया दैट इज, ठीक है, PR मिल गया, वही आपका QB है। अब डायरेक्ट फॉर्मूला इस थीटा का देख लो, आप कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला लगाया दैट इज एडजेसेंट अपॉन अपोजिट दैट इज BC अपॉन H। अब जिसकी वैल्यू पता है डाल दी, BC आपका दोनों का एडिशन है दैट इज CQ प्लस QB, तो CQ पता था QB पता था, ऐड कर दिया दोनों को ऐड कर दिया अपॉन H अपने को फाइंड करना था, तो H इधर ले गया, कॉट थीटा को नीचे लेके आया, और एक चीज इसको मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, कॉट थीटा को डिवाइड कर दिया, इसमें तो एक k कॉमन निकाल के इसके साथ कॉट थीटा डिवाइड कर दिया, इसके साथ कॉट थीटा डिवाइड कर दिया, ये भाई को इधर लेके आ गए, h कॉमन निकाल लिया, एलसीएम लोगे कॉट थीटा, अभी यहाँ पे अगर आप क्रॉस लोगे तो h कॉट थीटा माइनस h कॉट अल्फा आएगा, h कॉमन निकाल लो तो कॉट थीटा माइनस कॉट अल्फा आ जाएगा, कॉट थीटा कैंसिल, इसको नीचे लेके आओ जाओ, आपका h। सेकंड क्वेश्चन भी आ गया, चलो फिर थर्ड नंबर स्टार्ट करो, चलो देखते हैं थर्ड नंबर आता है कि नहीं। क्वेश्चन देख लो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, टू स्टेशंस ड्यू साउथ ऑफ अ टावर which leans towards north are at a distance A and B from its foot. If alpha and beta be the elevations of the top of a tower, from the situation prove that its inclination that is theta to the horizontal given by cot theta equals to B cot alpha minus A cot beta upon B minus A. वापस क्वेश्चन, पहले तो डायग्राम ही बहुत कंपलसरी, एक बार डायग्राम बन गया फिर तो वो क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। क्वेश्चन क्या बोल रहा था, द टू स्टेशंस ड्यू साउथ ऑफ अ टावर, दो स्टेशंस है जो साउथ है टावर के, तो ये अपन ने S बना दिया, फॉर इंस्टेंस इसको भी X ले लो आप, इसको आप नॉर्थ ले लो, ठीक है, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया। अब एक पहले से एक टावर है जो इधर लीन कर रहा है, तो दिस इज योर टावर, दिस इज योर टावर, ठीक है, वेट ए सेकेंड, दिस इज योर टावर, बना लेते, ये टावर है, लीन कर दिया, ठीक है, 2 पॉइंट साउथ के, ये इधर से
ये इधर से, और इसको कर दो कनेक्ट, ठीक है। दिस इज अ टावर जो लीन कर रहा है, टेढ़ा है, ठीक है। इसका नामकरण करना तो नामकरण कर देंगे ABCDE टावर विच लीन्स टुवर्ड्स एट ए डिस्टेंस ऑफ A and B फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर। दिस इज टावर, दिस इज T। तो ये फुट ऑफ अ टावर से ये डिस्टेंस A है, ये डिस्टेंस B है, ठीक। सॉरी फुट ऑफ अ टावर ना, तो ये फुट है मतलब इतना भी है, ठीक है, दिस मच। ओके, देन आपको प्रूफ ये करना है कि टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम दिस सिचुएशन, ये जो ये थीटा है, यहाँ पे ये थीटा है, इस पे आप एक अल्फा ले लो और एक बीटा ले लो। आपको अल्फा बीटा दिया हुआ है, ठीक है, आप अल्फा बीटा दिया हुआ, और आपको प्रूफ ये करना है कि कॉट थीटा इक्वल्स टू बी कॉट अल्फा माइनस ए कॉट बीटा अपॉन बी माइनस ए, ठीक है। ऐसा कुछ प्रूव करना है, देख लो आप थोड़ी देर तक के लिए देख लिए। बंदे आ रे बंदे आ, बंदे आ रे बंदे आ, राहों में चल बंदे आ। हाँ चलो, तो ये कुछ प्रूव करना है, ऐसा कुछ कॉट थीटा इक्वल्स टू, आपको थीटा कुछ प्रूव करना है। आप फॉर इंस्टेंस सपोज कर सकते हो, या तो आप वैल्यू वही रख सकते हो। आप देखोगे मैं बीटा निकालूंगा, मैं अल्फा निकालूंगा और उसके बाद मैं थीटा निकालूंगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको थीटा चाहिए, आपको कॉट थीटा चाहिए, ठीक है, तो आप डायरेक्ट कॉट थीटा का ही फॉर्मूला लगाओगे कि भाई कॉट थीटा क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, मतलब BC अपॉन AB। बस आपका यही काम है कि BC निकाल लो अलग तरीके से, AB निकालो अलग तरीके से, आपका मोस्टली आंसर आ जाएगा। क्या करना है वापस बता रहा हूं आपको, क्या करना है, BC निकाल लो अलग तरीके से, AB निकाल लो अलग तरीके से, कॉट थीटा में फॉर्मूला लगा देना और ये सीधा का सीधा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब बीटा है, आप देख लो आंसर में बीटा भी क्या है, कॉट बीटा है, तो वहीं से स्टार्ट करो। आप tan बीटा नहीं लगाओगे, आप क्या लगाओगे, कॉट बीटा लगाओगे। लगाओ कॉट बीटा, आपको ये पता है एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, कॉट बीटा का एडजेसेंट पूरा EB आएगा, क्योंकि आप ट्राइंगल लोगे ABE वाला ट्राइंगल लोगे, ठीक है कि नहीं। सो पूरा EB आएगा, तो मैं क्या EB को, टोटल EB को B प्लस, क्योंकि ECB है और इसको BC रहने देता हूं, सो मैं B प्लस BC लिख सकता हूं अपॉन AB, ठीक है। ये आपका कॉट बीटा हो गया। ओके, अब यहां से या तो आप AB, चलो इसको रहने देते हो, इसको 1 दे देते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब वैसे ही अल्फा पे आते हैं, अल्फा आपके पास कॉट अल्फा है, तो मैं यहां से कॉट अल्फा लिखता हूं। कॉट अल्फा एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, एडजेसेंट आप देखो टोटल DC प्लस CV, मतलब इसके जगह पे भी मैं A प्लस BC लिख सकता हूं अपॉन AB। गिव दिस नंबर टू, गौर से देखोगे दोनों में AB सेम है, तो एक काम करते हैं, आप AB को कंपेयर कर सकते हो, दोनों से AB निकाल लो और AB को कंपेयर कर दो। तो मैं यहां से AB निकाल देता हूं। AB को अगर सब्जेक्ट बनाओ तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, B प्लस BC अपॉन कॉट बीटा, और यहां से AB बनाओ तो ये मिलेगा कुछ A प्लस BC अपॉन कॉट अल्फा। कंपेयर करूं दोनों को, AB को, सो B प्लस BC अपॉन कॉट बीटा इक्वल्स टू A प्लस BC अपॉन कॉट अल्फा। यहां से आपको BC में निकालना है, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से B कॉट अल्फा प्लस BC कॉट अल्फा इक्वल्स टू A कॉट बीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखो B कॉट अल्फा, BC कॉट अल्फा, A कॉट बीटा एंड BC कॉट बीटा, ठीक है। BC निकालना है, BC को सब्जेक्ट बनाओ, इसको वहां भेज दो, BC कॉमन भी निकाल लेता हूं। सो ये दिखेगा कुछ कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा, इधर A कॉट बीटा माइनस B कॉट अल्फा, BC को बनाया सब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा A कॉट बीटा माइनस B कॉट अल्फा अपॉन कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा, ये BC मिल गया अपने को। वैसे ही आप AB निकाल लो, ठीक है, कुछ मत करो, AB निकालना है ना, BC आपको पता चल गया है, तो या तो कोई भी इक्वेशन में डाल दो आप, तो आपको AB मिलने वाला है, BC की वैल्यू डाल दो, आपको AB मिल जाएगा। चलो मैं डालता हूं, फर्स्ट में डालता हूं, सो AB आपका क्या है, B प्लस BC अपॉन कॉट बीटा, क्योंकि अगर मैं यहां वैल्यू डालूंगा, सॉल्व करूंगा, थोड़ा ज्यादा टिपिकल हो जाएगा, तो मैं क्या करता हूं, ये कॉट बीटा है ना, 1 बाय कॉट बीटा को मैं यहां पे होल tan बीटा लिख देता हूं, क्योंकि 1 बाय कॉट बीटा tan बीटा होता तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ज्यादा इजी रहेगा मेरे लिए। और BC आपकी ये पूरी वैल्यू है जो है A, एक काम करते इसको बाद में लिखेंगे क्योंकि बहुत लेंदी है, कॉट बीटा माइनस
बी कॉट अल्फा अपॉन कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा इंटू टेन बीटा। टेन बीटा कहां से पता चला ना, ये जो 1 बाय कॉट बीटा है इसको मैंने क्या किया, टेन बीटा लिख दिया। अब एलसीएम ले लो, चलो एलसीएम लो तो डिनोमिनेटर में तो क्या आएगा, कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सो ये हो जाएगा बी कॉट अल्फा माइनस बी कॉट बीटा, इधर आ जाएगा प्लस ए कॉट बीटा माइनस बी कॉट अल्फा मल्टीप्लीकेटेड बाय टेन बीटा। आप देख सकते हो बी कॉट अल्फा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, सिंपल। क्या बचा, कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा। अब भले आप टेन बीटा को वापस कॉट बीटा लिख दो तो ये अब कुछ ऐसा दिखेगा, इधर पहले पॉजिटिव लिख देता हूं, सो ए कॉट बीटा माइनस बी कॉट बीटा, ए कॉट बीटा माइनस बी कॉट बीटा एंड कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा इंटू टेन बीटा को मैं लिख सकता हूं 1 बाय कॉट बीटा। अब गौर से आप देखोगे ना तो ये भी दिख रहा होगा, दोनों में कॉट बीटा सेम है, कॉमन है ना कॉट बीटा कॉमन निकाल लूं और ये कॉट बीटा ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या मिलेगा, ए माइनस बी अपॉन कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा। आप आंसर के करीब आ चुके हो। ए माइनस बी बी माइनस ए, देखेंगे कुछ माइनस कॉमन आएगा तो देख लेंगे। कॉट थीटा फॉर्मूला चलो लगाएंगे, कॉट थीटा, इसको एक काम करता हूं मैं डायग्राम रब कर देता हूं, ठीक है, ये हो गया डायग्राम रब। चलो क्या चाहिए, कॉट थीटा चाहिए, ओके। कॉट थीटा फॉर्मूला आपको पता होगा, कॉट थीटा ए बी, अभी डायग्राम में याद हो तो ए बी के साथ बी सी, मतलब बी सी अपॉन ए बी, मतलब बी सी पहले ये लिखेंगे, दैट इज ए कॉट बीटा माइनस बी कॉट अल्फा अपॉन कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा, ये बी सी है, अपॉन ए बी अपन ने फाइंड किया, ये रहा ए बी, दैट इज ए माइनस बी अपॉन कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा, दोनों कैंसल सेम टर्म। आप देख सकते हो आरएसएस क्या है, थोड़ा माइनस बी पहले है ए बाद में, तो एक काम करते हैं ऊपर से माइनस कॉमन निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा बी कॉट अल्फा माइनस ए कॉट बीटा, नीचे से भी बी कॉमन निकाल लेंगे तो हो जाएगा बी माइनस ए और अल्टीमेटली कैंसिल कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा RHS, ठीक है। क्वेश्चन इजी तो नहीं कह सकता, पर खाली एक बार डायग्राम बन जाता ना तो आपको कुछ करना ही था, ए बी निकालो, बी से निकालो, दो ट्राइंगल, फिर एक बड़ा सा एक छोटा सा, दो ट्राइंगल कंसिडर करो, कॉट बीटा कॉट अल्फा, वहां से ए बी निकालो, कंपेयर करो, बी सी मिलेगा, बी सी की वैल्यू कोई में भी डाल दो, ऐसा नहीं कि इसमें डालने से ए बी की वैल्यू आई है, इसमें भी डालोगे ना तो मोस्टली ऐसे जाएगी और कैंसिल हो जाएगा, और अल्टीमेटली जब आप डिवाइड करोगे दोनों को तो ये आपका आंसर डन। सम नंबर थर्ड आ गया, वेरी गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि ये कर पाते हो कि नहीं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4, अ बॉय स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन finds a bird flying at a distance of 100 मीटर from him at an elevation of 30 डिग्री। एक लड़का है जो एक बर्ड को देख रहा है जो 30 डिग्री पे है और वो 100 मीटर की दूरी पे। सो हम ये पॉइंट ले लेते, अपने पॉइंट ही कंसिडर करेंगे, ये पॉइंट अपने कंसिडर किया, ये बर्ड का बी लिख देंगे, ए सी 30 डिग्री, जो बर्ड है वो 100 मीटर दूरी पे है। नाउ क्वेश्चन, अ गर्ल standing on the roof of 20 meter high building finds the angle of elevation of the same bird to be 45. Both boy and the girl are standing opposite to each other, opposite sides of the bird. Okay, so दोनों opposite side है, लेकिन अभी जो लड़की है वो क्या है, वो ग्राउंड से 20 मीटर हाइट बिल्डिंग है, 20 मीटर हाइट बिल्डिंग है, इसको आप ले लेंगे डी ई। यहां से जब वो एंगल ऑफ एलिवेशन देखती है तो उसको दिखता है 45 डिग्रीज का, ठीक है, ओके। नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम द गर्ल। आपको डिस्टेंस फाइंड करना है बर्ड फ्रॉम द गर्ल। लड़की यहां है तो आपको यही निकालना है, दैट इज BD आपको निकालना है। अब क्वेश्चन का डायग्राम बनने के बाद बहुत ही सिंपल हो जाएगा। क्या करो, आपको ये वैल्यू पता है 30, आपको 100 मीटर पता है, हम BA फाइंड कर लेंगे। क्या फाइंड कर लेंगे, हम BA फाइंड कर लेंगे। कैसे BA फाइंड करोगे, आपको 30 पता है, आपको इसके लिए ये कौन सी हो गई, अपोजिट साइड हो गई, सॉरी ये हाइपो हो गया, ये अपोजिट हो गया। सो मैं इस ट्राइंगल में एज यू नो आप साइन 30 ही लगा सकते हो क्योंकि आपको अपोजिट चाहिए और हाइपो आपको दिया है, तो अपोजिट आपका है AB और हाइपो आपका है BC। दोनों की वैल्यू लगाऊंगा साइन 30 दैट इज 1/2। AB आपको फाइंड करना है, BC आपका है 100, सब्जेक्ट बनाया जाए तो AB हो जाएगा 100/2 दैट इज इक्वल्स टू 50 मीटर। अब आपको AB मिल गया दैट इज 50 मीटर। अब आप क्या करोगे,
ए बी से इतना डिस्टेंस निकाल लोगे, इधर मैं लिख देता हूं क्यू। चलो क्या निकालना है हमको, बी क्यू निकालना है। अब आपको ये पता है डी 20 होगा तो ए क्यू भी 20 होगा, ये 20 होगा तो ये भी 20 होगा, तो मैं डायरेक्ट बी क्यू निकाल सकता हूं। कैसे? टोटल ए बी में से ए क्यू को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ए बी आपका 50 है, ए क्यू आपका डी के इक्वल है, दैट इज 20, वो हो गया आपका 30 मीटर। तो आपको बी क्यू मिल गया, दैट इज 30 मीटर। अब आपको ये एंगल पता है, ये साइड पता है, इस एंगल के लिए ये अपोजिट साइड हो गई और बी डी आपकी हाइपोटेन्यूस साइड है। तो कौन सा फॉर्मूला? यस, वेरी गुड, साइन 45 अपोजिट जो आपका है बी क्यू अपॉन हाइपो जो आपको बी डी फाइंड करना है। साइन 45 होता है आपका 1/√2 इक्वल्स टू बी क्यू अपॉन बी डी। एक काम करते हैं, बी क्यू, यस बी क्यू की वैल्यू अपने को पता है, दैट इज 30, तो ये 30 लगा दी और बी डी फाइंड करना है। बी डी को बनाया सब्जेक्ट, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सो 30 इंटू √2 मीटर। आप चाहो तो √2 की वैल्यू 1.41 लगा के आंसर भी फाइंड कर सकते हो। 4 नंबर आ गया, चलो बढ़िया। 4 नंबर वैसे भी बहुत ईजी था। अब 5th नंबर देखो, चलो 5th नंबर देखते कौन कर पाता है। 5th नंबर का क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ये एक तो चलते चलते पता नहीं इसको क्या हो जाता है, चलो चलाएंगे, आई थिंक चलेगा, हाँ चला यस। चलो 5th नंबर चालू करेंगे। क्वेश्चन है, अ लैडर लीन्स अगेंस्ट अ वॉल एट एन एंगल अल्फा टू द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, एक लैडर है, लैडर आपको पता होगा क्या होता है लैडर? लैडर है आपकी जिसपे आप चढ़ोगे, ठीक है ना, जिसपे आप चढ़ते हो। लैडर लीन्स अगेंस्ट अ वॉल, वॉल पे लीन कर रहा है, तो ये आपका वॉल मान के चलो। अभी ये लीन कर रहा है इस तरीके से, ठीक है, ए बी सी, इसका नामकरण भी कर देंगे, अभी अभी आया है, ठीक है। चलो सो भाई हाँ, अ लैडर लीन्स अगेंस्ट अ वॉल अल्फा टू द हॉरिजॉन्टल, भैया अल्फा भी बनाता है। इफ द फुट इज पुल्ड अवे फ्रॉम द वॉल थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ ए, क्या बोला? उसका फुट मतलब पैर, उसका पैर अपने ने खींचा, इसके पैर को खींचो, सो होगा क्या? ये तो वैसा का वैसा रहेगा, ये खींचेगा तो ऐसा आएगा, ये गोल घूम के यूं आएगा, समझ रहे हो? ये ऐसा है, ये गोल घूम के यूं आ जाएगा, सो ये थोड़ा भी क्यों खिसक जाएगा, समझे मेरी बात को? इसको डी पॉइंट दे दो, थोड़ा खिसक गया और इसको लिखा हुआ है ए मीटर खिसक गया, ठीक है। सो दैट इट स्लाइड्स अ डिस्टेंस बी डाउन द वॉल, नीचे भी आ गया है टू अ डिस्टेंस बी। अब ये 2 पॉइंट मिले हैं, काम करते इनका भी हम नाम दे देते, एक्स वाई नाम देते इस बार अपने, बस इधर ही देना और किधर देना है, ठीक है, बस एक्स ही दिया है, हाँ बी दिया है, ओके ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन में लिखा है मेकिंग एन एंगल बीटा, भाई ये बीटा भी बन गया है, इट इज नॉट बीटा इट इज बीटा, हाँ। सो दैट आपको कुछ शो करना है, क्या शो करना है? कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा माइनस साइन अल्फा इक्वल्स टू ए बाई बी, ये प्रूव करना है, ठीक है। ऐसा कुछ है, ए एक्स बी और ये वगैरह वगैरह दिया है और आपको ये प्रूव करना है। इसकी बहुत ही मैं सिंपल टेक्निक बताता हूँ, वेरी सिंपल टेक्निक। टेक्निक क्या है आपको ये तो पता है कि ऐसा कुछ प्रूव करना है। हम इसमें क्या करेंगे, हम एलएचएस से स्टार्ट कर देंगे कि हमको ये पता है कि एलएचएस में क्या है, कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा, वही चीजें यहां से निकाल देते, ठीक है। अब देखो आपको ये पता है एसी क्या है, लेंथ ऑफ अ लैडर, डीएक्स क्या है, वो भी लेंथ ऑफ अ लैडर है, वो बदल नहीं रहा है। तो आपको अगर सपोज करना हो तो आप एसी को फिर से एसी को एल सपोज कर सकते हो, तो ये दोनों एल ही होंगे, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, जस्ट ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देना है ये वैल्यू फाइंड करते हैं। चलो क्या फाइंड करना है, कॉस अल्फा, ये लगाया अपन ने कॉस अल्फा फॉर्मूला बोलो, एडजेसेंट अपॉन हाइपो, कॉस अल्फा के लिए एडजेसेंट बीसी हो गया, हाइपो क्या हो गया, एल हो गया, ठीक है। कॉस अल्फा बीसी अपॉन हाइपो, सो सीधी वैल्यू मैंने लगा दी। अब आपके पास है कॉस बीटा, चलो भैया कॉस बीटा पे निकालेंगे। कॉस बीटा क्या है, कॉस बीटा फॉर्मूला वही एडजेसेंट अपॉन हाइपो, बीटा के लिए एडजेसेंट पूरा बी, ये पूरा बीडी है, तो ये ए है और ये बीसी है, तो मैं इसके जगह पे ऐसा लिख सकता हूं ए प्लस बीसी, बोलो हाँ, अपॉन हाइपो वापस वो डीएक्स आ जाएगा पर वो वापस एल है, तो उसके जगह पे एल लगा देंगे। फिर आपके पास है साइन बीटा, तो इधर साइन अल्फा पे काम करते, साइन अल्फा लिखाएंगे। साइन अल्फा फॉर्मूला आपको पता है अपोजिट अपॉन हाइपो। अब अल्फा के लिए अपोजिट क्या हो गया, पूरा ए बी हो गया, और ए बी को मैं लिख सकता हूं बी प्लस एक्स बी अपॉन हाइपो, तो अल्फा के लिए हाइपो एसी वो भी एल है, तो इसके जगह पे मैं एल लिख देता हूं। अब निकालेंगे अपने साइन बीटा, फॉर्मूला अपोजिट
अब बीटा के लिए अपोजिट एक्स बी अपॉन हाइपो डीएक्स जो वापस एल है। ये सबकी वैल्यू मिल गई, ये सबकी वैल्यू एलएचएस में पुट कर देते हैं और सीधा इक्वल टू ए बाई बी निकाल देंगे। अब मैं सीधी वैल्यू पुट कर रहा हूं, देखो कॉस अल्फा क्या है, बीसी अपॉन एल, ठीक है, बीसी अपॉन एल। कॉस बीटा क्या है, ए प्लस बीसी अपॉन एल अपॉन साइन बीटा इज एक्स बी अपॉन एल माइनस साइन अल्फा आपका बी प्लस एक्स बी अपॉन एल भैया, ठीक है। अब आपको ऊपर दिख रहा होगा एल एलसीएम, इधर भी एल एलसीएम, ये एल निकाला, कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना, बीसी माइनस ए प्लस बीसी अपॉन इधर भी एल एक्स बी माइनस बी माइनस एक्स बी काट देंगे, बीसी बी को उड़ा देंगे, एल और एल को भी उड़ा देंगे, अल्टीमेटली आपको माइनस ए बाय माइनस बी दिख जाएगा, माइनस माइनस काट देंगे और ए बाई बी वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो भाई फिफ्थ खत्म, ओके। अब सिक्स्थ गारंटी है, कर लो तो इसका फिर से चालू हो गया चलना यार, चलो 6 नंबर, यस। अ ट्री स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन इज लीनिंग टुवर्ड्स ईस्ट, बरोबर भाई, ईस्ट पे लीन कर रहा है, इसके जैसा अपने सम किया हुआ है, ईस्ट को लीन कर रहा है, ओके, हम वेस्ट इसको मानेंगे, ईस्ट इसको मानेंगे, ये भाई लीन कर रहा है, लो ये लीन कर रहा है, चलो लीन कर रहा है टुवर्ड्स ईस्ट एट पॉइंट सिचुएटेड एट डिस्टेंस ए एंड बी एग्जैक्टली ड्यू वेस्ट। 2 पॉइंट्स देखो उसके जैसा ही क्वेश्चन है, बार थोड़ा यहां पे टचिंग है, एट डिस्टेंस ए एंड डिस्टेंस बी, ठीक है, ओके। नामकरण इसका कर देते हैं अपन, चलो ए बी सी डी, इसको मस्त यू बना देते हैं, यहां पे अपन लिख देते हैं ई, ठीक है, ओके। चलो आगे बढ़ेंगे। ड्यू वेस्ट एट एन एंगल्स ऑफ अल्फा एंड बीटा, हाँ भैया ये अल्फा बोल दिया इसने, ये बीटा बोल दिया, ओके। चलो प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टॉप फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब इसकी जो हाइट है, ये हाइट आपको कुछ अजीबोगरीब प्रूव करनी है, दैट इज बी माइनस ए टेन अल्फा इंटू टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा माइनस टेन बीटा, ठीक है, ये हाइट आपको प्रूव करनी है, ओके। अभी क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन में ज्यादा कुछ है नहीं, पर उसमें आपका कुछ टाइप अलग था, जहां पे आपको आई थिंक थीटा निकालना था, कॉट थीटा रिलेशन में लाना था, यहाँ पे हाइट निकालना है, ठीक है। टेक्निक हमारी वही की वही रहने वाली है, टेक्निक में कोई फेरफार नहीं होने वाला। मैं तो बोलता हूं आप आरएचएस को देखो, आरएचएस में अल्फा और बीटा है, वो 10 के फॉर्म में है, तो हम क्या करेंगे 10 अल्फा 10 बीटा निकाल दे, फिर बाद में सोचेंगे कैसे निकालना है, ठीक है। चलो अब अगर आप 10 बीटा सोच रहे हो तो बीटा के लिए बड़ा वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा, दैट इज AED, और मैंने ये लगा दिया 10 बीटा। 10 बीटा जैसे लगाऊंगा अपोजिट दैट इज AE अपॉन एडजेसेंट जो होगी DE, ठीक है। तो मैं ऐसा लिख दूंगा कि भाई इतना B है और इतना B है, तो मैं लिख देता हूं B प्लस BE। अब इसको कुछ मत छेड़ोगे, इसको वैसा का वैसा रहने दो, इसको A दे दो। अब आपको 10 अल्फा चाहिए तो 10 अल्फा निकाल देते, चलो 10 अल्फा ये निकाला अपन ने, कैसे निकालोगे अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब अल्फा के लिए आपको ट्रायंगल लेना पड़ेगा AEC, अपोजिट आपका AE और एडजेसेंट आपका EC, जो मैं बोल पाऊंगा A प्लस BE है, ये मैंने लिख दिया A प्लस BE, इसको नंबर दे दूंगा मैं 2। अब बस इन दो को यूज करना है और आपको H निकालना है। क्या निकालना है? H निकालना है। अगर आप देखो AE आपका H ही है, आपने H कंसिडर किया ना, सो इसके जगह पे मैं H ही लिख देता हूं, AE नहीं लिखता हूं, H ही लिख देता हूं। सो ये आपका H हो गया। अब कुछ ना कुछ जुगाड़ करो और आपको H निकालना है इस फॉर्म में। तो आप क्या करो, देखो इसमें एक चीज है कॉमन, BE दोनों में कॉमन है, तो एक काम करते, दोनों इक्वेशन से BE निकाले और BE को कंपेयर कर देंगे, ठीक है। चलो BE निकालते। BE निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको मैंने सामने मल्टीप्लाई किया, 10 बीटा को मैंने इधर ले लिया, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, B प्लस BE इक्वल टू H अपॉन 10 बीटा। BE निकालना था, BE को बनाया सब्जेक्ट, स्मॉल b को वहां भेजा, तो ये हो गया H अपॉन 10 बीटा माइनस B। उसी तरीके से ये A प्लस B यहां पर जाएगा, 10 अल्फा यहां पे आएगा, B को आप वापस लिखोगे तो ये हो जाएगा, ये H अपॉन H तो रहा है, देखो ये 10 अल्फा आएगा, H अपॉन 10 अल्फा माइनस B है, तो यहां पे ये A जाएगा और ये हो जाएगा H अपॉन 10 अल्फा माइनस A। B सेम, कंपेयरिंग बोथ, इन दो को कंपेयर करते हैं, सो ये कुछ ऐसा दिखेगा, H अपॉन 10 बीटा माइनस B बराबर H अपॉन 10
अल्फा माइनस ए। ठीक है, अब देखो, अब क्या करेंगे हम, h को इधर ले लेते हैं, ये वाले चीज को, ये पूरे पार्ट को इधर, और ये b भाई को वहां भेज देते। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा फिलहाल के लिए, h अपॉन 10 बीटा माइनस h अपॉन 10 अल्फा इक्वल्स टू माइनस बी, वहां पे तो पहले प्लस लिख देता हूं, प्लस और ये फिर b माइनस ए। अब गौर से इसको देखो, ठीक है, देखो गौर से देखो, h कॉमन है दोनों में, निकाल लो कॉमन, ये h बाहर निकाल लिया, इसको थोड़ा आपने h बाहर निकाल लिया, क्या बच रहा है 1/10 बीटा माइनस 1/10 अल्फा इक्वल्स टू बी माइनस ए। नाउ टेक द एलसीएम। चलो भाई इधर एलसीएम ले लो, एलसीएम लेना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, 10 अल्फा 10 बीटा, सही है कि नहीं, ये 10 अल्फा सामने गया, सो 10 अल्फा माइनस 10 बीटा इक्वल टू बी माइनस ए। और आपका गणित ये कहता है कि अगर h निकालना हो सो जो नीचे है वो सामने मल्टीप्लाई, और जो 10 अल्फा माइनस बीटा है वो सीधा नीचे डिवाइड, सो b माइनस ए ऐसे लिखा, और ये हो गया 10 अल्फा माइनस 10 बीटा डिवाइड बाय, सॉरी मिस्टेक, 10 अल्फा इंटू 10 बीटा, ये इंटू, और 10 अल्फा माइनस 10 बीटा नीचे, सो 10 अल्फा माइनस 10 बीटा नीचे, और वही आपका आंसर है। चलो भाई लास्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते, 7th नंबर, ये भी देख लो एक बार, चल गया, इस बार चल गया। चलो 7 नंबर क्या लिखा है, द लोअर विंडो ऑफ अ हाउस इज एट अ हाइट ऑफ 2 मीटर अबव द ग्राउंड। इतना पढ़े पहले, ये लिखा हुआ है देख लो आप, लोअर विंडो, छोटी सी विंडो है, लोअर विंडो जो हाइट 2 मीटर पे है ग्राउंड से। सो मैंने ये बनाया विंडो अपना, अजीब वगैरह विंडो है पर मान लो विंडो है जो आपकी है 2 मीटर, ठीक है, ओके माना। फिर एंड इट्स अपर विंडो इज 4 मीटर वर्टिकली अबाउ द लोअर विंडो। एक और विंडो है, ओके, वो कितनी है भाई 4 मीटर की, इधर नाम दे देते सी, ठीक है, ओके। एट सर्टेन इंस्टेंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ बलून फ्रॉम दीज विंडो आर ऑब्जर्व टू बी 60 एंड 30 रेस्पेक्टिवली। अब एक बलून है, मान लो बलून इधर है, सो एंगल ऑफ एलिवेशन ये अपन ने बना दी हाइट, और एंगल ऑफ एलिवेशन एज हॉरिजॉन्टली क्रैक करेंगे, और वो आपको दिया हुआ है दैट इज 60 एंड 30। तो ये आपका 60, ये आपका 30, आप एंगल से भी देख सकते हो, ये बड़ा दिख रहा है तो ये 60, ये छोटा दिख रहा है तो 30। फाइंड द हाइट ऑफ द बलून अबाउट द ग्राउंड। आपको हाइट ऑफ द बलून निकालना है, दैट इज ये निकालना है, इसको फिलहाल के लिए अपने h मान के चलते, ABCDEFG। वेरी सिंपल, देखो क्या करना है, ये CA आपका 4 है तो मैं आंख बंद करके इसको 4 मीटर लिख सकता हूं, ये 2 है तो मैं आंख बंद करके इसको 2 मीटर लिख सकता हूं, ठीक है। अब आपको सिर्फ D पता चल जाए, आपका काम तो वैसे ही हो गया है, ठीक है। वो कैसे पता करेंगे, तो इन दो की मदद से। अब ऐसे टाइप के क्वेश्चन करे तो नहीं है, पर मैं यही बोलूंगा कि आपको 30, आप ये पता कर लो, 30 में लगा दो 10, लगा दो 10, सो क्या लगेगा 10 30। ये जैसे मैं 10 30 लगाऊंगा, आपको फॉर्मूला पता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सो अपोजिट दैट इज DE, जो आपको नहीं पता फाइंड करना है, अपॉन अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सो अपोजिट DE, एडजेसेंट आपका EC, पर आपको 10 30 की वैल्यू पता है, दैट इज 1/√3 इक्वल्स टू DE अपॉन EC, ठीक है। अब यहां से मैं EC निकाल सकता हूं, क्या कर सकता हूं मैं, EC निकाल सकता हूं, वो कुछ ऐसे निकालूंगा, दैट इज DE इंटू √3, ये लिख देता हूं, अभी देखते फिर इसका कहां पे यूज आएगा। अब 60 वाला ट्राइंगल देखो, आप बोलोगे DFA वाला ट्राइंगल, वहां पे 10 60 लग जाएगा, सो ये अपन ने लगा दिया 10 60 अपोजिट मतलब DF अपॉन एडजेसेंट दैट इज FA। 10 60 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, दैट इज √3। DF, क्या मैं DF को DE+4 लिख सकता हूं, बिल्कुल कोई शक नहीं, सो DE+4 लिख दिया अपन ने। और FA रहने दो, यहां से FA निकाल लो, सो आपको FA क्या मिलेगा, ये भाई नीचे आ जाएंगे, सो DE+4 अपॉन √3 गिव इट नंबर 2। अब आप मानो ना मानो, EC और FA दोनों इक्वल है, वो मानना ही पड़ेगा, दोनों इक्वल ही है, ठीक है, क्योंकि ये है और ये इक्वली होने वाला, वो बदलने वाला नहीं है। सो कंपेयर करते हैं इसके राइट साइड्स को, सो ये हो जाएगा DE√3 बराबर DE+4 अपॉन √3, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे करेंगे, मैथ्स ये कहता है कि √3 और √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा,
इसमें भी कोई शक नहीं। DE प्लस 4, DE निकल जाएगा यहां से, DE को यहां ले लो तो ये क्या हो गया 3DE माइनस DE इक्वल्स टू 4। अब 3DE माइनस DE इट इज लाइक 3 माइनस 1 दैट इज 2DE बराबर 4, और DE को मैंने जैसे सब्जेक्ट बनाया 2 नीचे आ जाएगा, सो ये हो जाएगा 4/2 जो कुछ नहीं होगा 2 मीटर। आपका DE भी मिल गया 2 मीटर। और अगर मुझे हाइट निकालनी है तो आप सीधे सीधे बोल सकते हो 2 + 4 + 2 जो हो जाएगी 8 मीटर। तो ये कुछ 7 क्वेश्चन थे हाइट एंड डिस्टेंस के जो मुझे लगते थे टफ हैं। मैं चाहता था आपके साथ शेयर करूं और आपको सॉल्व कराऊं। मैं ये चाहता हूं कि आपको जो क्वेश्चन टफ लगा हो वो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना कि आपको एक क्वेश्चन टफ लगा, सेकंड क्वेश्चन टफ लगा, या थर्ड क्वेश्चन टफ लगे, सारे के सारे क्वेश्चन टफ लगे, या सारे के सारे क्वेश्चन आपको आ गए। ठीक है, मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बताना कि क्या आपको इस तरीके के वीडियो पसंद आते हैं जहां पे मैं चैप्टर के अलावा कुछ सम्स कराता हूं जो आपको पसंद आते हैं, जिससे मुझे पता चलेगा कि मुझे किस तरीके की वीडियोस बनाने चाहिए। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दो जो 9th 10th 11th 12th में है, क्योंकि मैं कोई 10th को टारगेट करके वीडियो नहीं बना रहा। मैं स्टूडेंट के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूं, स्टूडेंट के रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और उसके बाजू में जो बेल आइकन का बटन है ना उसको तो दबा दो, जिससे सबसे पहले हमारे वीडियोस आप ही देख पाओ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक केयर।